चैनल ट्रेडर सुमित इंदौरिया। तो गाइस काफ़ी जो बिगिनर्स हैं उनको पता नहीं चलता कि हमारी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो आपको मैं ट्रेडिंग जो जर्नल है वो आपको बताएंगे कि आप कैसे ट्रेडिंग जर्नल को लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नल को। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रेडिंग JOURNAL, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी लिख लिया यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल को, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमारी प्री मार्केट कैसी होगी, ठीक है। प्री मार्केट, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले प्री मार्केट हमारी कैसी होगी, ठीक है। और तो हमारी जो आज का जो मतलब मार्केट है वो आपको लिखना होगा यहाँ पे कि आज की जो हमारी मार्केट है वो कैसे होने वाली है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि बुलिश है, ओके, कि बेरिश है, या फिर हमारी मार्केट अभी साइडवेज है, ओके, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये 3 स्टेप लिख लेने हैं। फिर उसके बाद लिखना है कि ड्यूरिंग मार्केट में कैसा ट्रेड चल रहा था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी ड्यूरिंग ट्रेड, ड्यूरिंग ट्रेड मार्केट। ड्यूरिंग ट्रेड मार्केट में सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि कौन सी ट्रेड हम लोग किस में हम लोगों ने ट्रेड किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल की ट्रेड टाइप कौन सी थी हमारी, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ट्रेड टाइप, ओके। स्टॉक में थी, ओके, ऑप्शन में थी, या फिर इंडेक्स में थी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि उस ट्रेड का नाम क्या था। फॉर एग्जांपल कि हम देखेंगे ट्रेड का नेम क्या था उसका, TRA। फॉर एग्जांपल निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक नेम, जैसे स्टॉक नेम कॉइन से भी लगा लो, स्टॉक नेम कोड से भी लगा लो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि उसका प्राइस क्या था, ठीक है। हम लोगों ने कितने प्राइस पे उसको बाय किया था, ठीक है। सबसे पहले हम उसका लिखेंगे कि उसका प्राइस क्या था, ओके, ठीक है। प्राइस कितना था, फॉर एग्जांपल कि आप कुछ भी लगा लो कि मान लो आपने 200 पे बाय किया, ठीक है। और उसका जो सेल है वो कितने पे किया, सेल भी तो आप करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इसमें आपने 220 पे आपने इसको सेल कर दिया, ओके। तो इसमें से आपका एंट्री टाइम क्या था, ठीक है, ENTRY, ठीक है। एंट्री टाइमिंग आ गई आपकी इसकी। उसके बाद इसके बाद आपकी एग्ज़िट आ गया, ठीक है, एग्ज़िट आ गया, ओके। तो इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एग्ज़िट और एंट्री टाइमिंग दोनों लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है इसकी क्वांटिटी कितनी थी, ठीक है। क्वांटिटी लिख देनी है, मान लो कुछ भी लगा लो यहाँ पे डैश 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 कुछ भी लगा लो क्वांटिटी, ओके। आपकी मर्जी है जितनी आपने लिखना है। तो आपका उसमें ये दिखना है कि आपका टारगेट कितना हुआ था, आपका जो टारगेट था वो कितना था। तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिख लेंगे आपका टारगेट, और आपका जो स्टॉप लॉस था वो कितना था, स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने एंट्री का रीज़न बताना है कि एंट्री का आपका रीज़न क्या था, ओके। एंट्री रीज़न ENTRY, ओके। एंट्री रीज़न REASION, ठीक है। आपको यहाँ पे एंट्री रीज़न बताना है। फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ भी चार्ट पैटर्न बन रहा था, फॉर एग्जांपल आ लीजिए यहाँ पे CHART PATTER, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बन रहा था जिसकी वजह से आपने यहाँ पे एंट्री करी थी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। और उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि जब आप मतलब कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे थे उस टाइम आपके इमोशंस कैसे थे, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रेडिंग इमोशंस, ड्यूरिंग ट्रेड
इमोशन, EMOA, इमोशंस आपके कैसे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए फियर था, ठीक है, ग्रीड था, ओके एट्सेट्रा, ऐसा लिखना। उसके बाद आप लोगों ने जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको आप लोगों ने कि किस रीजन से आपने एग्ज़िट किया था, ठीक है, रीज़न ऑफ एग्ज़िट, और रीज़न ऑफ एग्ज़िट, क्यों एग्ज़िट किया था। वहाँ पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगा लो कि वहाँ से आपको रेजिस्टेंस दिख रहा था, ठीक है, आपको यहाँ से रेजिस्टेंस दिख रहा था कि आपको यहाँ से सपोर्ट दिख रहा था, ओके, या फिर आपको कैसे वहाँ पे सेलर बैठे हुए थे एटसेट्रा। आपको ये वाले रीज़न आपको लिखने हैं, ठीक है। तो हमारे 1-2 पॉइंट और रह गए यहाँ पे, वो भी एक बार कवर कर लेते हैं जल्दी से हम लोग वो भी कवर कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट जो है वो हम लोग लिखेंगे कि हमारा आज का जो नेट प्रॉफिट कितना था, ठीक है, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, ओके। नेट प्रॉफिट मैक्सिमम आप जितना भी मान के चलो कि हमारा 20 रुपये था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि जो हम लोगों ने अभी मिस्टेक्स करी है, ठीक है, इसमें से हम लोगों ने मिस्टेक क्या करी है, MISTAKE, ठीक है। मान लो कि आपने कुछ भी मिस्टेक करी थी, ओवर ट्रेडिंग करी थी, ठीक है, आपका ओवर ट्रेडिंग आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका समथिंग वगैरह कुछ भी लगा लो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना, वही चीज़ को लर्न करना, ओके। उस चीज़ को क्या करना है, लर्न फ्रॉम दिस। तो गाइस ये जो आपने जितने भी आप मान लीजिए कि आपने जितनी भी आपने यहाँ पे एनालिसिस करी होगी, ठीक है, तो आपने जितनी भी यहाँ पे मिस्टेक करी होगी, एक बार मैं फिर से आपको ये वाले पॉइंट दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने प्री मार्केट में देखा कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है कि साइडवेज है। उसके बाद आपने ड्यूरिंग ट्रेड में मार्केट में देखना कि कौन सी में ट्रेड करना आप लोगों ने, ठीक है, कौन से बैंक निफ्टी में करना है, निफ्टी में करना है कि स्टॉक में करना है। उसके बाद आपने उसका प्राइस लिख लेना है, एंट्री लिख लेना है, एग्जिट लिख लेना है, ठीक है, उसका टारगेट लिख लेना है, स्टॉप लॉस लिख लेना है, एंट्री का रीज़न देखना है कि क्यों आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी थी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि ड्यूरिंग ट्रेड में आपके इमोशंस कैसे थे, ठीक है। कभी होता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके इमोशन कभी लालच आ जाता है, कभी डर पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको रीज़न लिखना है कि आपने एग्जिट क्यों करा था, क्यों एग्जिट करा था, क्या रीज़न था एग्जिट करने का, जो आपने यहाँ पे एग्जिट किया था। आपने सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस देखा या समथिंग वगैरह कुछ ऐसा जो भी आपने देखा होगा। तो उसके बाद आप लोग को नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ। आपको नेट प्रॉफिट है जो 20 रुपये हुआ था, जो आपको नेट प्रॉफिट है जो लॉस में थे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये मिस्टेक जरूर लिखनी है कि आपने कौन सी मिस्टेक करी थी जिसकी वजह से आपको ट्रेडिंग में लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद आप लर्न फ्रॉम दिस। तो गाइज़ आपको ना ये सब चीज़ें हर दिन देखो गाइज़, अगर आप इसको 30 दिन तक भी, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इसको 30 दिन तक भी लर्न करते हो, ठीक है, तो गाइस आने वाले 31 डे में आपको अर्निंग वाला सोर्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको 30 दिन तक लर्न करते हैं तो आपको 31वें दिन के बाद अर्निंग का सोर्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो गाइस इसी तरह हमारी वीडियो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आते रहेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।